ये तो चल रही है बातें, लेकिन इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त ये जो कंडक्ट कर रही हैं माशाल्लाह मोहतरमा शेला रदा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। यहाँ SSG के ख़िलाफ़, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरी कराची के अंदर गैस की लोड शेडिंग। देखिए मोहतरमा क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ कराची में ही नहीं, पूरे सिंध में इस वक्त गैस का बहरान है और कराची में भी बहुत ज़्यादा। और ये आज कराची में मुजाहरा इसलिए रखा गया है कि अपने आप को कराची के चैम्पियंस कहने वाली जमातें नफ़रतों की सियासत कर रही हैं, एक एक वजारत पर बैठी हुई हैं और सूबा तोड़ने की बात करती हैं, आवाम के मसाइल पे निकल के बाहर नहीं आई। और PTI के रहनुमा ने जब शिकायत की कि गैस और बिजली का बहरान है, तो अगले दिन माफ़ी मांग ली अपनी पार्टी से कि हाय मैंने आवाज़ कैसे उठा दी आवाम के लिए। तो ये 2 साल हुकूमत जो है, इसने हर चीज़ में इसने आवाम के लिए बहरान पैदा कर दिया है। हमारी मईशत बहरान का शिकार, हमारी दाखिला पॉलिसी बहरान का शिकार, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख लें, हमारे आटा, चीनी, चावल, आलू, प्याज, हर बुनियादी चीज़ जो है वो बहरान का शिकार है। उनकी कीमतें आसमानों पे चली गई हैं जो आवाम ख़रीद नहीं सकते। और मैं ये समझती हूँ कि इमरान न्याज़ी का नाम बदल के बहरान न्याज़ी कर देना चाहिए। पूरा पाकिस्तान इस वक्त बहरानी कैफियत में है, आवाम बिल्कुल ज़मीन से लग गए। मुहतरम लोग भी माशाल्लाह रूलिंग पार्टी में अभी सूबाई हुकूमत, तो सूबाई हुकूमत अगर आप लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे तो ये और आवाम क्या करेंगे? सबको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वफाक की तरफ से होती है। हमारा तो रोना यही है कि आइन का आर्टिकल 157 जो है वो हमें ये इख्तियार देता है कि मिनरल पे सबसे पहला हक़ सूबे का है और हमारा सूबा सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वफाक के थ्रू होती है। और हम ये समझते हैं कि आइन ये कहता है कि जिस जगह पर जो चीज़ प्रोड्यूस हो पहले उसका हिस्सा देकर फिर उसके बाद की जाए। अब यहाँ पे हर सूबे से लोग आ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, सूबे अपनी शेखी मार रहे हैं। इमरान न्याज़ी, तीनों सूबों में उनकी हुकूमत है कि बड़े अच्छे हालात हैं, लेकिन रोज़गार के लिए सब कराची आ रहे हैं, लेकिन कराची के बासी जो हैं वो हर चीज़ के लिए तरस हुआ कि जो चीज़ जिस सूबे से पैदा होगी सबसे पहले उसकी नीड को प्रीफर किया जाएगा, उसकी नीड को पूरा किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से पाकिस्तान के अंदर ये नायल और सिलेक्ट हुकूमत आई है और उसके बाद ना कि सिर्फ गैस का क्राइसिस है बल्कि कोई भी खाने पीने की एशिया उठा के देख लें, आपको पता होगा कि दवाइयों की कीमत 700% इस हुकूमत ने ज़्यादा महंगी की है। तो यहाँ पे जो गैस का क्राइसिस है सिंध के अंदर, अगर मैं इमरान खान से ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के तवस्सुत से कि अगर गर्मियों के अंदर गैस की ये सिचुएशन है तो फिर सर्दियों के अंदर गैस की क्या सिचुएशन होगी। और मैं उमर अयूब को शर्म दिलाना चाहता हूँ जो कहता है कि सिंध गवर्नमेंट की वजह से गैस का क्राइसिस पैदा हुआ है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि गैस का जो गैस सुई सुदरान गैस कंपनी है, ये सिंध गवर्नमेंट इसको चलाती है या वफाकी हुकूमत चलाती है? ये पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं कहता हूँ कि उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर कोई मसाइल हल नहीं हो सकते जब तक ये नायल और निकम्मी हुकूमत ख़त्म नहीं होती। और मैं उनके सिलेक्टर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्यों ऐसे नायल आदमी को अपने ऊपर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है जिसको किसी चीज़ का पता नहीं है? अगर वो अनफॉर्चुनेटली किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं इमरान खान, अगर वो नोटिस लेते हैं तो उसकी अगर प्राइस 50 रुपये होती है तो वो 500 रुपये पे चली जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के ज़ेरे इत्माम ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये हमारा पहला पुरअमन प्रोटेस्ट है। अगर यहाँ पे इसी तरह सिंध के साथ ज़्यादती जारी रखी इमरान खान और उसके नायल हुक्मरानों ने, और इसी तरह से अगर हमारे साथ ज़्यादतियाँ करते रहे तो फिर ये तहरीक बनेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत नहीं रहेगी। सूबा सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया है।
बाकी पूरे पाकिस्तान में इमरान खान को सिलेक्ट करवाया गया, लेकिन सिंध के लोगों ने अपने ज़ोरे बाजू के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। इमरान खान इस चीज़ का इंतकाम ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन अपने चेयरमैन की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कॉल दे दी तो इमरान खान को बानी गाला और प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठना मुश्किल हो जाए। जहांगीर तरीन ने तुमको बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेकर दी हैं। जहांगीर तरीन ने पीटीआई की इलेक्शन की मुहिम चलाई है। तो ये इमरान को नोटिस कब होगा जहांगीर तरीन के करप्शन पे? इमरान खान से कब पूछा जाएगा कि जो जहांगीर तरीन ने माल कमाया था पाकिस्तान के लोगों से, जो जहांगीर तरीन ने करप्शन की जो तुम आज कह रहे हो कि है, उसका हिसाब पीटीआई से, जहांगीर तरीन से, इमरान खान से और उसके दीगर हवारियों से कब लिया जाएगा? ये उससे नहीं पूछेंगे। और तो और ये के इलेक्ट्रिक के सामने भी मुजाहरा करके ड्रामा करते हैं। हमेशा कहते थे जो के इलेक्ट्रिक है उसमें जरदारी साहब के शेयर हैं, फिर कहते थे उसमें अदी फरियाल टालपुर के शेयर हैं। हम कह के थक गए कि भाई हमारा वास्ता नहीं है, हमारा वास्ता नहीं है। वो तो पता चला वो जो आरिफ नकवी पकड़ा गया लंदन के अंदर, जो पता नहीं कितने दुनिया भर के लोगों के पैसे मिसयूज़ किए उसने, जब पकड़ा गया तो वहाँ सुना है कि वो पुलिस जो है वो एक रेफरेंस भी लेती है, फॉर्म फिल कराती है। वो जब फॉर्म उसको दिया कि आप रेफरेंस में लिखो किसी का नाम और नंबर, तो उसने उसमें लिखा कि रेफरेंस मेरा है इमरान खान, वजीर आजम पाकिस्तान, ये उसका रेफरेंस है। और मैंने नहीं कहा, ये पीटीआई के लोग जिनको कहते थे मादर मिल्लत दोइम रेयाम खान साहिबा, उनकी अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि इमरान खान ने कहा कि ये जो आरिफ नकवी है इसने हमारे इलेक्शन के 2/3 खराजात बर्दाश्त किए हैं। और ये छोड़े रेयाम खान को भी, जब से इनकी हुकूमत आई इनकी कई मीटिंग्स के अंदर ये आरिफ नकवी बैठा हुआ होता था और अहम फैसले ये करवाता था। इस आरिफ नकवी ने जब अरबों रुपए पीटीआई के ऊपर लगाए हैं, तो आप ये मत सोचो कि आपको बिजली दिलवाने के लिए ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये इनके इन्वेस्टर हैं के इलेक्ट्रिक वाले, ये इनको पालते रहे हैं, ये इनको पैसे देते रहे हैं और लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए देते रहे। तो जिन लोगों से पैसे लेके इनकी पार्टी चली है, जिन लोगों से पैसे लेके इनकी पार्टी के लीडर्स के घर चले हैं, जिन लोगों से पैसे लेके ये अब इस मुल्क में हुकूमत में आए हैं, उन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये इनसे मिले हुए हैं, मैं इसीलिए कहता हूँ ये बैनुल-अक़वामी जुगादरी हैं, ये इंटरनेशनल जुगादरी हैं। ये पाकिस्तान से पैसे लूटते हैं, जब वो पकड़ा जाता है तो कहते हैं स्पेशल असिस्टेंट को हटा दिया, फिर कहाँ गया कुछ नहीं पता, पैसे गायब, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई नैब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो इस किस्म की चोर बाजारियाँ ये करते रहते हैं। मैं आखिर में सिर्फ थोड़ी सी और बात करूंगा, जो आजकल ये नालायक नाअहल सेलेक्टेड वजीर आजम एमक्यू की ज़बान में बात कर रहा है। एमक्यू में एक बात कहती रहती है अक्सर, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी चूँकि इंटीरियर सिंध से जीत कर आती है लिहाजा कराची का उनको ख्याल नहीं है। और ये एमक्यूएम का जो नैरेटिव है, एमक्यूएम का जो बयानिया है, हमारा ये बेहस नालायक नाअहल वजीर आजम रोज़ाना इस बात को दोहरा रहा है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ इससे इमरान खान न्याजी से भी और इसके सरपरस्तों से भी और इसके इत्तेहादियों से भी जो यहाँ बैठे हुए एमक्यूएम के अलावा, क्या आप ये बताइए, क्या एक जमात जो पाकिस्तान में पंजाब में जीती होगी, केपी में जीती होगी, पता नहीं कैसे जीती होगी, लेकिन सूबा सिंध में नहीं जीती, तो क्या उसको हक पहुँचता है कि उसका वजीर आजम ये दावा करे कि मैं सूबा सिंध का भी वजीर आजम हूँ? तुम्हारा बयानिया है। अगर तुम ये कहते हो कि कराची पे पीपल्स पार्टी का हक नहीं है हुकूमत करने का, तो तुम्हारा क्या हक बनता है सूबा सिंध के ऊपर हुकूमत करने का? तुम्हारा क्या हक बनता है बलूचिस्तान के ऊपर हुकूमत करने का? और तुम्हारा क्या हक बनता है पंजाब के ऊपर हुकूमत करने का, जहाँ तुम्हारी अक्सरियत नहीं थी, तुम्हें दिलवाई गई है? ये जो नफरत की सियासत है, जो नफरत की सियासत है, लिसानियत की सियासत है, तकसीम की सियासत है, जो एमक्यूएम का शेवा है, आज ये वजीर आजम उसी नफरत की सियासत को, लिसानियत की सियासत को, तकसीम की सियासत को परवान चढ़ा रहा है। मैं इमरान खान को ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे ये झुरलू फेर के जो कुछ लोग यहाँ से जितवाए गए हैं,
अगर इलेक्शन ठीक हो जाता तो तुम्हें पता चलता कि कराची शहर तुम्हें किस तरह से मुस्तरद करता है। कराची शहर पीपल्स पार्टी को वोट देता रहा है, पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा है, पीपल्स पार्टी को वोट देगा। सिर्फ एक शर्त है कि इंतखाबात शफाफ कराओ, इंतखाबात में बदमाशी मत करो, इंतखाबात में दादरी मत करो। हम पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं इमरान खान के इस रवैये की, इस सोच की। ये किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की सोच नहीं हो सकती कि जो ये कहे कि सूबा सिंध पे हुकूमत जो है वो लोग करते हैं जिनका कराची से ताल्लुक़ नहीं है। मुझसे ज़्यादा ताल्लुक़ है तुम्हारा कराची से, जावेद नागौरी से ज़्यादा ताल्लुक़ है तुम्हारा कराची से, वकार मेहदी से, शैला रजा से ज़्यादा ताल्लुक़ है तुम्हारा कराची से। हम कराची के वारिस हैं, कराची हमारा है, कराची हमारा था, कराची हमारा रहेगा। कराची सिंध का हिस्सा था, कराची सिंध का हिस्सा है, कराची सिंध का हिस्सा रहेगा। हम अभी ठहर जाए। हम अभी एक याददाश्त पेश करने जा रहे हैं सुई सदन गैस कंपनी को। आप सबकी जानिब से जो आज ये मुजाहरा हमने किया है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ और ये पढ़ने के बाद हम इनको पेश कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची ने शहर में गैस के शदीद बहरान के खिलाफ सुई सदन गैस कंपनी के कराची में वाक़ मरकज़ी दफ्तर के सामने आज एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सूबा सिंध खुसूसन कराची में गैस के बहरान की पुरजोर मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि सूबा सिंध मुल्क भर की गैस की पैदावार में 70% हिस्सा डालता है। आइन के आर्टिकल 158 के मुताबिक गैस पर पहला हक गैस पैदा करने वाले सूबे का बनता है। लिहाजा सूबा सिंध में पैदा होने वाली गैस से पहले सूबा सिंध की ज़रूरियात को पूरा किया जाए और बच जाने वाली गैस दीगर इलाकों में इस्तेमाल की जाए। मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत के ऐलान पर आइंदा चंद महीनों में गैस का बहरान मजीद शिद्दत अख्तियार कर जाएगा कि पुरजोर मजम्मत करते हुए कराची के शहरियों को गैस की मुस्तकिल फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा करता है। कराची शहर में गैस के बहरान ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। गैस न होने की बिना पर घरों में ना तो सुबह का नाश्ता बन सकता है, ना ही दोपहर में खाना, जिसकी बिना पर बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन शदीद तकालीफ का सामना कर रहे हैं। गैस का बहाना बनाकर के इलेक्ट्रिक ने शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया है। घर में अगर गैस ना हो, साथ ही बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो जाए तो किस तरह शहरी जिंदा रह सकते हैं। कोरोना के दौरान स्कूल भी कराची शहर को गैस दो, कराची शहर को, कराची शहर को, कराची शहर को, कराची शहर को, कराची से ज्यादती, कराची से ज्यादती, कराची से ज्यादती, कराची से ज्यादती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।